हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए तो आज हम लोग क्लास 6 के नवंबर मंथ का जो मंथली असेसमेंट है उसके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आपके सामने जो पूर्णांक है ये 60 है और ये माह कौन सा है, नवंबर है। सत्र क्या है, 2021-22। क्लास क्या है, 6 है। सब्जेक्ट क्या क्या है, सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत है। ठीक है, सबसे पहले हिंदी सब्जेक्ट है तो हम लोग सबसे पहले हिंदी सब्जेक्ट से शुरू करते हैं। चलिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए। आपके काम का वीडियो मैं इस चैनल पर डालते रहता हूँ। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के भी शेयर करिए। तो हम लोग चलिए सबसे पहले हिंदी सब्जेक्ट के साथ शुरू करते हैं। देखिए, हिंदी का पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लेकिन इससे पहले आपको यहाँ पर कुछ पद्यांश दिया है, इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है नीचे, दिए गए पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्न संख्या 1 और 2 के उत्तर दीजिए। तो आपको पद्यांश यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेना है अपने से। मैं सीधा इसका 1 नंबर और 2 नंबर जो यहाँ बताया 1 और 2 का उत्तर देना है, तो हम लोग 1 और 2 का सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं और उसका उत्तर क्या होगा उसको देख लेते हैं। ठीक है, आप पद्यांश को पढ़ लीजिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, झारखंड का अवतार किसे कहा गया है? ऑप्शन ए बिरसा को, ऑप्शन बी कान्हो को, ऑप्शन सी विकल्प ए और बी दोनों को, और विकल्प डी दिया हुआ है मुंडारी परिवार को। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी झारखंड का अवतार बिरसा और कान्हो दोनों को बोला जाता है। ठीक है, कहा गया है। हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। 2 में लिखा हुआ है, सुधा का विपरीत अर्थ वाला शब्द क्या होगा? इसमें से 4 ऑप्शन है, आपको सुधा का विपरीत शब्द बताना है। तो सुधा का विपरीत शब्द हो जाएगा गरल, गरल, यानी ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? गरल। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित तत्सम शब्दों के तत्व रूप लिखिए। इसका तत्व रूप लिखना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अग्नि, अग्नि का क्या यहाँ लिखा हुआ है? तो अग्नि का आग हो जाएगा। यहाँ जैसा लिखा हुआ आप नोट कर लीजिए वीडियो को रोककर। घृत को क्या लिखा हुआ है? घी। और दुग्ध का क्या लिखा हुआ है? दूध। और ओष्ठ का क्या लिखा हुआ है? ओठ। ठीक है, इसका ये क्या हो गया? आंसर हो गया। तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, झारखंड में कौन कौन से खनिज संपदाएं ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है? कम से कम 4 खनिजों के नाम लिखिए। ठीक है, तो आपको 4 खनिज का नाम लिखना है। तो चलिए हम लोग 4 खनिज का नाम लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर को देखते हैं। 4 का आंसर को देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर में लिखा हुआ है, झारखंड में उपलब्ध प्रमुख खनिज हैं कोयला, कच्चा लोहा, ये कोमा नहीं होगा। ठीक है, कच्चा लोहा, चूना पत्थर, तांबा, ग्रेफाइट आदि। ठीक है, आपको 4 ही खनिज का नाम बोला था, तो यहाँ पर 5 है, तो आप 4 से ज़्यादा भी लिख सकते हैं। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 का पूरा आंसर हो गया। ठीक है, आप वीडियो को रोक के नोट कर लीजिए। चलिए तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, नीचे दी गई पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यहाँ एक पंक्ति दिया हुआ है, आपको इसको पढ़ना है और इसका क्या अर्थ होगा उसको लिखना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग आंसर को देख लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ, व्याख्या, कवि के अनुसार झारखंड ऐसा स्थान है जहाँ सभी धर्म सम्मान पाते हैं। साधुओं की साधना का स्थल होने के साथ बैद्यनाथ बाबा का अद्भुत चमत्कार भी हमें यहीं दिखाई पड़ता है। कवियों द्वारा अपनी कविता की रचना का प्रिय स्थल यही है। यहाँ लोक कला में लोक धर्म का उत्थान भी देखा जा सकता है। ज्ञान के प्रकाश की ओर उन्मुख करने वाले ज्ञानपीठ यही हैं जिनमें नित्य विज्ञान, कृषि, वाणिज्य, कला के पुष्प खिलते हैं। इतना ही नहीं, झारखंड में आधुनिक विषयों से संबंधित गुरुकुल भी चलते हैं। इतना समृद्ध स्थल हो कवि के अनुसार झारखंड है। ठीक है, तो आप वीडियो को रोक के आराम से इसका आंसर लिख लीजिए। ये पूरा आंसर है। ठीक है, किसका? क्वेश्चन नंबर 5 का ये क्या है? आंसर है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट को। तो चलिए, हम लोग का हिंदी सब्जेक्ट का जो था क्वेश्चन वो सारा कंप्लीट हो चुका है और हम लोग इंग्लिश सब्जेक्ट को देखते हैं क्या क्या है। तो इंग्लिश में सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन द पोएम पेपर बोट्स। ठीक है, हु रेसेस विद द बोट्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लाउड्स। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्लाउड्स। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, अनदर वर्ड यूज फॉर शिवली फ्लावर्स इन द पोएम पेपर बोट्स। एक पोएम आपके बुक में है जिसका पोएम का नाम क्या है? पेपर बोट्स इज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डाउन। क्या हो जाएगा? डाउन। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है गिव वन वर्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ गिवन वर्ड्स एंड मेक ए सेंटेंस ऑफ इट इन योर वन वर्ड्स। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 का 2 क्वेश्चन है, ए और बी। आपको फिल इन द ब्लैंक है, इसमें भरना है क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ओमनी पोटेंट, यानी ए नंबर हो जाएगा वन हु इज ऑल पावरफुल, उसे क्या कहते हैं, ओमनी पोटेंट कहते हैं। और बी नंबर में लिखा है क्या, सेंटेंस। आपको सेंटेंस बनाना, तो सेंटेंस में यहाँ पर देखिए क्या है, गॉड इज ओमनी पोटेंट, आपको लिख देना है गॉड इज ओमनी पोटेंट। ठीक है, तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 आपके सामने यहाँ दिख रहा है, इसमें लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक विथ वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंटेंस फ्रॉम द चैप्टर एग्जामिनेशन टाइम। एक चैप्टर जो आपका एग्जामिनेशन टाइम है, इसके अनुसार आपको फिलिंग द ब्लैंक इसको पूरा भरना है। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, राजम केम। ठीक है, जो राजम थे उसमें बता रहा है राजम केम। इसके बाद यहाँ पर आपको खाली जगह में भर देना है टू स्कूल एट द स्टॉक ऑफ स्टॉक स्ट्रोक है स्ट्रोक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक विद वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंटेंस फ्रॉम द चैप्टर एग्जामिनेशन टाइम्स। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे लिखा हुआ है राजम केम, और खाली जगह में क्या होगा, खाली जगह में होगा टू स्कूल एट द स्ट्रोक ऑफ लास्ट बेल। ठीक है, तो यहाँ पर खाली जगह में आपका क्या भरा गया, टू स्कूल एट द स्ट्रोक ऑफ, बाकी ये है। ठीक है, चलिए तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस इन योर वन वर्ड्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाई डिड मनी से डेट द फॉर एनस ही हैड इन्वेस्टेड इन ब्रिंजल वाज नॉट आफ्टर ऑल ए वेस्ट। ठीक है, ए वेस्ट। तो हम लोग चलिए इसका आंसर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ए नंबर का ए का आंसर है, याद रखना आपको 5 का ए का ये आंसर है। ठीक है, देखिए जैसा कि 5 का ए का आंसर में लिखा हुआ है मैनी सेड डेट ही फॉर एनस ही हैड इन्वेस्टेड ऑन ब्रिंजल्स वाज नॉट आफ्टर ऑल ए वेस्ट्स एज बिकॉज ही हैड रिसीव्ड ऑल द क्लॉज और एडवाइसेस रिगार्डिंग एग्जामिनेशन थ्रू द क्लर्क फुल स्टॉप द सजेशन मेड बाय द क्लर्क वाज एम्पल टू मैनी। ठीक है, ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 का ए का आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का बी का आंसर को देखेंगे। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बी को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में लिखा है व्हाई डज ए बॉय इन द पोएम पेपर बोट्स राइट हिज नेम ऑन द पेपर बोट्स। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का बी नंबर का आंसर को देखते हैं क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के बी का आंसर। ठीक है, बी का आंसर लिखा हुआ ही राइट्स हिज नेम ऑन द पेपर बोट्स सो डेट एनीवन इन स्ट्रेंगल लैंड विल फाइंड देम एंड विल नो हु ही इज। ठीक है, तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 का बी का आंसर हो गया। तो हम लोग का इंग्लिश वाला सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मैथ वाले सब्जेक्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम लोग मैथ की ओर चलते हैं। चलिए तो हम लोग अब गणित सब्जेक्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न में लिखा है यदि x बराबर 4 y बराबर 2 तो 6x माइनस 3y का मान क्या होगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन लिखना है, यानी 6x माइनस 3y बराबर 6 इंटू एक्स का मान कितना है, देखिए x का मान 4 है तो आपको x का मान 4 लिखना है। 3 इंटू y का मान कितना है 2, तो आपको y की जगह में 2 लिखना है। हम लोग सॉल्व करेंगे 6 4 24 माइनस 3 दूनी 6। ठीक है, तो ये माइनस करने पर कितना आ जाएगा 18। ये हम लोग का क्या है आंसर। आप वीडियो को रोक के आराम से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, यानी हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 18। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है समीकरण 12 माइनस वाई बराबर 5 का हल क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हमको सॉल्व करना है। तो लिखा क्या है 12 माइनस वाई बराबर 5।
ठीक है। आप ऐसा करिए कि 12 को उठा के उधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा -12। सॉल्व करेंगे -y उतरेगा, ये माइनस कितना हो जाएगा 7, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर कितना आ गया 7। यानी हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी 7। ठीक है। चलिए आप वीडियो को रोक के क्वेश्चन को सॉल्यूशन को जो हम बना रहे हैं उसको नोट कर लीजिएगा। हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन सी 7। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है नीचे दिए गए सारणी को समझकर उसके खाली स्थान को भरना है। आपको देखिए पी का मान दिया है 9 और 8। आपको समीकरण जो दिया हुआ है p-9, उस पर एक बार p का मान 9 और एक बार 8 बैठाना है और सॉल्व करके आंसर लिखना है क्या होगा। ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले p-9 है। आपको p का मान एक बार ये 9 को रखना है, तो आप 9 रखे और -9 पहले का था, सॉल्व करके 0 आया तो आंसर क्या हो गया 0। अब हम लोग फिर जाके p-9 है। अब हम लोग p का मान एक बार क्या बैठाएंगे 8, तो 8 -9 सॉल्व करेंगे तो -1, यानी यहाँ आ जाएगा -1, आंसर हो गया। आप नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है मैं एक संख्या हूँ, यदि मुझे 4 से भाग दिया जाए तो 12 प्राप्त होता है, बताइए मैं कौन सी संख्या हूँ। तो आपको बनाना है, इसको तो लिख के बनाना है ना, ऑब्जेक्टिव तो है नहीं। तो आपको देखिए सबसे पहले लिखना है माना, हम यहाँ बना रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। माना संख्या बराबर, आपको संख्या मान लेना है। ठीक है। माना संख्या बराबर x। ठीक है, संख्या x हो गया। अब देखिए बोला गया है मुझे 4 से भाग दिया जाए, यानी संख्या x है, x को हम लोग किससे भाग करेंगे 4 से, तो भागा 4, तो प्राप्त कितना होता है 12। ठीक है। तो x भागा का मतलब बटा कितना हो जाएगा 4, बराबर कितना आएगा 12। ठीक है। तो x बराबर आपको 4 को 12 से गुना करना है, कितना आ जाएगा 12×48, ये आंसर हो गया। चलिए तो आप वीडियो को रोक के आराम से इसको नोट कर लीजिए। इस तरह आपको सॉल्व करके अपने कॉपी में सॉल्व करना है और उतारना है, उतार लीजिए आप। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है नीचे दिए रेखाखंड में कुल कितने रेखाखंड है। ठीक है। रेखाखंड में कुल कितने रेखाखंड है, तो देखिए ए से लेकर डी तक एक रेखाखंड हुआ AD। ठीक है। इसके बाद ए से लेकर सी तक एक और रेखाखंड हुआ AC। उसके बाद ए से लेकर बी तक एक और रेखाखंड हुआ AB। तो 3 को रेखाखंड हुआ, और भी हम लोग ढूंढते हैं। देखिए और क्या आ जाएगा, और ए से लेकर बी तो हो गया ना, BC ये एक रेखाखंड हो जाएगा BC। इसके अलावा CD भी एक रेखाखंड हो जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा BD भी एक रेखाखंड हो जाएगा, B से लेकर D तक, यानी BD। ठीक है। और इसके अलावा आपका A से लेकर C तक AC हो चुका है ना, AB भी हो चुका है। अच्छा B से लेकर D, तो BD हम लोग का हो चुका है। चलिए तो हम लोग का कंप्लीट हो गया। टोटल कितना आया 1 2 3 4 5 6, तो आपको आंसर में लिखना है 6। तो आपसे पूछा है कि टोटल कितने रेखाखंड है, 6 रेखाखंड बन रहे हैं। ठीक है। चलिए तो हम लोग साइंस सब्जेक्ट के क्वेश्चन को देखते हैं और इसका आंसर क्या होगा उसको देखते हैं। ठीक है। चलिए देखिए जैसा कि पहला प्रश्न में लिखा है एक गड्ढे में कुछ कचरा अपशिष्ट पदार्थ को डालकर उसे मिट्टी से ढक दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद अपशिष्ट पदार्थ को अगर गड्ढे से बाहर निकाला जाए तो किस पदार्थ में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देगा। आपको 4 पदार्थ का नाम दिया है और आपसे पूछा था कि 4 पदार्थ में से ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसे गड्ढा में डाल दिया जाए और तोप दिया जाए, मतलब ढक दिया जाए, और कुछ दिन बाद निकाला जाए तो किसमें कोई बदलाव नहीं दिखेगा। ऑप्शन नंबर A कपड़ा में, ऑप्शन B प्लास्टिक में, ऑप्शन C पत्ते में, और ऑप्शन D दिया सब्जी का छिलका में। ठीक है। तो इसमें से जो प्लास्टिक है ना, इसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन B प्लास्टिक। ठीक है। चलिए आप वीडियो को आराम से सुनिएगा, समझिएगा। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कर बताइए कि दिए गए आदतों में से कौन सा आदत आपको एक पर्यावरण मित्र बनाता है। पहला है ऑप्शन में प्लास्टिक प्लेट का उपयोग करना। दूसरा B नंबर ऑप्शन में लिखा है पॉलीथीन और प्लास्टिक से बने सामानों का उपयोग करना। ऑप्शन C में है कागज का अत्यधिक मात्रा में उपयोग करना, और ऑप्शन D है कपड़े के थैले का उपयोग करना। ठीक है। तो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन D हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है ऑप्शन D में, कपड़े के थैले का उपयोग करना। ठीक है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है किसी विद्युत परिपथ में स्विच का क्या कार्य है। ठीक है। तो आपका जो विद्युत परिपथ होता है उसमें जो स्विच है उसका काम क्या है, आपको वो लिखना है आंसर में। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग आंसर को देखते हैं, आंसर क्या होगा देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखा हुआ है स्विच एक सरल उपकरण है जो या तो विद्युत परिपथ को तोड़ता है या पूरा करता है।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है विद्यालयों, घरों एवं सार्वजनिक जगहों में कचरों को जमा करने के लिए अलग अलग रंगों के कूड़ेदान का उपयोग क्यों किया जाता है। आपको बताना है कि आपके अपने घरों और विद्यालयों, सार्वजनिक जगहों पर कूड़ादान होता है। कूड़ा कचरे को रखने के लिए एक डिब्बा लगा होता है, तो डिब्बा का कलर आपने देखा होगा अलग अलग होगा, कहीं ब्लू होता है, कोई ग्रीन होता है, कोई रेड होता है। तो आपको बताना ऐसा क्यों किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखते हैं। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा, आपको यहाँ से क्या लिखना है, आंसर लिखना है। ठीक है, ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। देखिए लिख रहा है आपको, नगर में रहने वाले परिवारों को सूखा और गीला कूड़ा अलग अलग कूड़ेदान में रखना होगा। गीले कचरा के लिए कूड़ेदान का रंग हरा होगा, जो सूखे कूड़े के लिए नीले रंग का कूड़ेदान रखा जाएगा। ठीक है, नगर को साफ सुथरा रखने के लिए यह नगर पालिका की एक अनूठी पहल होगी। कचरे को जमा करने के लिए अलग अलग रंग की कूड़ेदान का प्रयोग किया जाता है ताकि उनका निपटान में सुविधा हो, सुविधा हो। ठीक है, तो आपको वीडियो को रोक के पूरा आंसर को लिख लेना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग प्रश्न 5 को देखते हैं। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, जो साइंस का ये आखिरी क्वेश्चन होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग का सामाजिक विज्ञान शुरू हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, विद्युत तथा विद्युत उपकरणों का ना होना हमारे जीवन को प्रभावित करेगा। कैसे करेगा, इसकी व्याख्या करिए। और इसी के अथवा में एक क्वेश्चन और दिया है, अपने घरों के आसपास एवं विद्यालय में कचरों के निपटान के लिए किए गए 4 उपायों का वर्णन करें। ठीक है, तो इन दोनों में से आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो हम लोग पहला वाला का उत्तर देंगे, यानी प्रश्न इसका। ठीक है, हम लोग इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। तो चलिए हम लोग 5 नंबर के पहले वाले प्रश्न का उत्तर को देखते हैं क्या होगा। चलिए तो हम लोग प्रश्न संख्या 5 का उत्तर को देखते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है, विद्युत हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। इसके बिना हम लोगों का जीवन अंधकारमय हो जाएगा, क्योंकि विद्युत आज हमारे दैनिक जीवन के लिए अनिवार्य है। जैसे घरों में उपयोग होने वाले उपकरण, फैक्ट्री, रेलगाड़ी जैसे अनेकों संयंत्र भी विद्युत पर निर्भर हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विद्युत नहीं होने पर हम लोगों के जीवन को पूरी तरह प्रभावित करेगा। ठीक है, तो ये हम लोग का साइंस सब्जेक्ट का ये आखिरी क्वेश्चन था। तो हम लोग का साइंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग सामाजिक विज्ञान को देखेंगे। चलिए तो हम लोग का साइंस सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सामाजिक विज्ञान को देखते हैं। ठीक है, चलिए तो सामाजिक विज्ञान का पहला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में किन की शिक्षा पूर्णतः नैतिकता पर आधारित थी एवं जिसका उद्देश्य आत्मा की पूर्णता थी। आपको 4 ऑप्शन दिया है। पहला लिखा है महात्मा बुद्ध, बी नंबर ऑप्शन में लिखा महावीर, सी नंबर ऑप्शन में लिखा है प्रसेनजीत और डी नंबर ऑप्शन में लिखा है पार्श्वनाथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा बुद्ध। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, पृथ्वी का कौन सा भाग मानव के रहने के लिए भूमि एवं पेड़ पौधों के उगने और बढ़ने के लिए मृदा प्रदान करता है। ऑप्शन ए स्थलमंडल, ऑप्शन बी जलमंडल, ऑप्शन सी वायुमंडल और ऑप्शन डी जैवमंडल। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्थलमंडल। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, जिन क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं का विकास हुआ है और वहां अनेक कुरीतियां एवं अंधविश्वास खत्म हो गया है, यह कौन सी नागरिक सुविधा है। ऑप्शन ए में लिखा है शिक्षा, ऑप्शन बी में स्वास्थ्य, ऑप्शन सी लिखा हुआ है परिवहन और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग प्रश्न 4 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 4 में लिखा है, नुक्कड़ नाटक और समाचार पत्रों द्वारा किसी भी सामाजिक बुराई को जड़ से मिटाने का प्रयास किया जा सकता है, उदाहरण से समझाइए। तो हम लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर को देखते हैं। देखिए जैसा कि यहाँ लिखा है, नुक्कड़ नाटक और समाचार पत्र के माध्यम से किसी भी सामाजिक बुराई को जड़ से मिटाया जा सकता है। नुक्कड़ नाटक और समाचार पत्र के माध्यम से सरकार की योजना लोगों तक पहुंचती है तथा नाटक के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया जाता है कि बाल विवाह, दहेज प्रथा, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव सभी सामाजिक कुरीतियां हैं, इसे हमें दूर करनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप वीडियो को रोक के ये उत्तर को आप उतार लीजिएगा। चलिए तो हम लोग अब क्वेश्चन 5 को देखते हैं।
देखिए प्रश्न 5 को, तो हम लोग प्रश्न 5 में देखते हैं क्या लिखा है। इसमें लिखा हुआ है जयमंडल में जीवन पाया जाता है क्यों। आपको बताना है जयमंडल में जीवन पाया जाता है तो आखिर क्यों पाया जाता है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर को देखते हैं। नंबर 5 का आंसर लिखा हुआ है जयमंडल पृथ्वी के चारों तरफ व्याप्त 30 किलोमीटर मोटी वायु, जल, स्थल, मृदा तथा शैल युक्त एक जीवनदायी परत होती है जिसके अंतर्गत पादपों एवं जंतुओं का जीवन संभव होता है। सामान्यतः जयमंडल में पृथ्वी के हर उस अंग का समावेश है जहां जीवन पनपता है, इसीलिए जयमंडल पर जीवन पाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। आप वीडियो को रोक के आंसर को लिख लीजिए। चलिए तो हम आगे देखते हैं और क्या है। चलिए तो हम लोग प्रश्न 6 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है बौद्ध धर्म से संबंधित विचारों और मूल्यों को बताइए। तो आपको बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी बौद्ध धर्म में संबंधित मूल्य और विचार हैं आपको बताना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर को देखते हैं। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर को देखते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ ये आंसर है बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। क नंबर में लिखा हुआ है संसार दुखों का घर है, इन दुखों का कारण सांसारिक चीज़ों के लिए तृष्णा है, अतः तृष्णा को छोड़ना चाहिए। ख नंबर में लिखा है अष्टांग मार्ग पर चलकर मनुष्य तृष्णा से छुटकारा पा सकता है। तो ये अष्टांग मार्ग क्या है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है अष्टांग मार्ग के सिद्धांत। तो पहला सिद्धांत हो जाएगा अष्टांग मार्ग के शुद्ध दृष्टि 1 नंबर। 2 नंबर में हो जाएगा शुद्ध विचार, आगे और भी है देखते हैं हम लोग। देखिए तीसरा हो जाएगा शुद्ध संकल्प, चौथा हो जाएगा शुद्ध प्रयत्न, 5वां हो जाएगा शुद्ध आचरण, 6वां हो जाएगा शुद्ध जीविका, 7वां हो जाएगा शुद्ध स्मृति और 8वां हो जाएगा शुद्ध वचन। ठीक है, चलिए और देखते हैं आगे। अभी वीडियो को आप रोक के लिखते जाइएगा, आगे और भी है इसका आंसर। देखिए ग नंबर में लिखा हुआ है अहिंसा का पालन करना चाहिए। घ नंबर में लिखा है धार्मिक यज्ञ अनुष्ठानों में पशुओं की हत्या करना वर्जित होना चाहिए। वर्जित का मतलब आपको पशुओं की हत्या पर रोक लगाना चाहिए। ठीक है, अनुष्ठानों में जो पशुओं को हत्या किया जाता है। अंगों नंबर में दिया हुआ है जाति पाति तथा ऊंच नीच में भेदभाव नहीं करना चाहिए। अच्छा नंबर दिखा है मनुष्य का सबसे बड़ा उद्देश्य निर्वाण प्राप्त करना है, इसे प्राप्त करने के लिए मनुष्य को सदाचारी बनना चाहिए। ठीक है, तो आप वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा। तो हम लोग का इस प्रकार सोशल साइंस कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग संस्कृत वाले सब्जेक्ट को देखते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग संस्कृत को देखते हैं। देखिए संस्कृत में आपको एक यहाँ पैराग्राफ दिया हुआ है, आपको पैराग्राफ को अपने से पूरा पढ़ लेना है। ठीक है, इस पैराग्राफ को आप पढ़ लीजिएगा। इस पैराग्राफ से संबंधित जो भी प्रश्न है नीचे हम लोग देखते हैं क्या क्या प्रश्न है और प्रश्न को सॉल्व करते हैं, उसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये पूरा पैराग्राफ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है पैराग्राफ है। आप इस पूरा पैराग्राफ को पढ़िएगा तो नीचे आपको प्रश्न मिलेगा, उस प्रश्न का उत्तर क्या होगा वो आपको बताना। चलिए हम लोग उत्तर को सीधा देखते हैं। देखिए संस्कृत का टोटल 4 प्रश्न है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जिसमें से पहला और दूसरा ऑब्जेक्टिव टाइप का है। तो पहला का जो आंसर है वो पहला का आंसर आपको लिखना है। तो पहला का आंसर याद रखिएगा सी होगा ऑप्शन। पहला का आंसर क्या होगा ऑप्शन सी, और जो दूसरा प्रश्न है दूसरा प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, आपको लिख लेना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इसमें बोला है पुण्य वाक्यन उत्तरता, माने इसको पूरे वाक्य में आपको उत्तर देना है। देखिए प्रश्न 3 यहाँ लिखा हुआ है नरा सुंदरा विश्व केन अगेन पश्यन्ति, और क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कस्य अभावे जीवंत दुष्कर भवति। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 इस दोनों का आंसर हम लोग एक ही साथ देखेंगे। अभी मैं आपको जो आंसर बताने जा रहा हूँ वो आंसर आपका प्रश्न 3 का भी होगा, प्रश्न 4 का भी होगा, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन 3 और 4 का आंसर देख लेते क्या होगा। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 इन दोनों का हम लोग आंसर देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा नरा सुंदरा विश्व नेत्रेन पश्यन्ति, और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा नेत्र अभावे जीवंत दुष्कर भवति। तो आप वीडियो को रोक के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों का ये आंसर है, आप दोनों को नोट कर लीजिए। तो हम लोग का इस प्रकार संस्कृत भी कंप्लीट हुआ। इसका मतलब आपका जो क्लास 6 के जितने भी बच्चे हैं उनका जो नवंबर मंथ का असाइनमेंट है वो पूरा क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नवंबर मंथ का असाइनमेंट का हम लोग का क्वेश्चन पेपर का आंसर कंप्लीट हो जाता है। आप पूरा वीडियो का अच्छा से देखिएगा। ठीक है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, दोस्तों के बीच अब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तब तो हम लोग मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।